सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाना चाहते हैं आदेश का महत्व क्या है। आज आप इस बात को ठीक से समझ लीजिएगा। सत्संग की दुनिया में हो तो आपको आदेश का महत्व समझना चाहिए। हम बारंबार कहते हैं, आज भी कहते हैं, कहते रहेंगे कि आदेश बहुत बड़ी विशेषता है इस जीवन की, इस पूरी दुनिया की। आदेश कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो आपका लक्ष्य होता है, आपको जो करना होता है और आपको वह काम करने का आदेश भी किसी न किसी से मिलता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आदेश के महत्व को समझ लीजिए। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आदेश के बिना कुछ भी इस संसार में नहीं होता है, परंतु किसको आदेश किसका है यह जानना आज आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। आइए हम जानते हैं ये शरीर, आपका शरीर आदेश के अधीन किस तरह से है। हम आपको बतला देते हैं। इस शरीर को आदेश करने वाला, इस शरीर की क्रियाकलाप को, सर्वत्र इंद्रियों को चलाने वाला मन गुरु आदेश करता है। मन गुरु को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आइए आपको हम प्रमाणित करके बतलाते हैं। आपको खाना खाना है, अगर आपका मन आज्ञा नहीं देता है, आदेश नहीं करता है, तो आप भोजन नहीं करोगे। आप बोलोगे हम बाद में खाएंगे, भले ही आपको भूख लगी है। इसी प्रकार से आपको बाथरूम, लेटरिन ये लगी है या कुछ भी कहीं भी जाना है, अगर आपका मन आज्ञा नहीं देता है तो आप वहां नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि आदेश अगर मन चाहे तो मोक्ष गति प्राप्त करा सकता है। ठीक है, वो कैसे, वो हम बाद में बताएंगे, परंतु यहां पर हम आपको आदेश का मतलब समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि आदेश के बिना कुछ नहीं होता है, और जिसको आदेश नहीं है वो फिर भी वो काम कर रहा है। देखो, अगर कोई मनुष्य दुनिया में गुनाह करता है तो उसके गिरफ्तारी का वारंट आता है, सरकारी वारंट आता है और सरकारी आदेश आता है, जिसके जरिए उसे फिर उठा लिया जाता है। चाहे वो गुनाह किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर वारंट उसके नाम से कट गया है तो उसे पुलिस उठा ले जाएगी। गुनाह किया है या नहीं किया है वो बाद में देखा जाएगा। तो आदेश का महत्व तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आदेश के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो संसार में लोग जो सत्संग कर रहे हैं या झूठसंग कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, वो वहाँ उनकी जगह पर छोड़ दीजिए। यहाँ आपको हम आदेश का महत्व समझाना चाहते हैं, जो कहीं लिखी पढ़ी बातों से नहीं है, आपको प्रमाणित सिद्ध करके हम बतलाना चाहते हैं। तो हम आपको यह बतला देना चाहते हैं कि यह सृष्टि की जो रचना हुई है, ये भी मनमानी नहीं हुई है, आदेश से हुई है। ठीक है, सब कुछ आदेश से हुआ है। सदगुरु कबीर साहब 4 बार धरती में, चारों युगों में धरती में प्रकट होते हैं। तो सदगुरु बंदी छोड़ यानी कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के आदेश से स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप में सदगुरु बंदी छोड़ भी प्रकट होते हैं। ठीक है, बंदी छोड़ उनका नाम क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वो बंधन से मुक्त करने वाले बंदी छोड़ हैं। और दूसरी बात है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में भी कई लोगों को यानी रोग बंधन मुक्त किया और अन्य प्रकार से बेड़ियों से बंधन से मुक्त किया। ठीक है ना, जिस प्रकार बलकशहर मंझार में संतों के बेड़ियां पड़ी थी, उनके सदगुरु के पहुंचते ही बेड़ियां छूट गई। यानी वह अपार शक्तिशाली परमात्मा की महिमा को गुणगान कौन कर सकता है, यहां पर हटा दीजिए। परंतु हम आपको यह बतला देना चाहते हैं कि आदेश का मतलब क्या है। जिस वक्त सदगुरु कबीर बंदी छोड़ इस धरती में प्रकट होते हैं, चाहे त्रेता युग में, चाहे सतयुग में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में, लेकिन उस समय वो दास बनकर प्रकट होते हैं। किसका दास बनके? सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का दास बनकर इस धरती में प्रकट होते हैं। उसके आदेश से सदगुरु यहां आते हैं। और अगर उसके आदेश से सदगुरु यहां आते हैं और सदगुरु यहां आकर अपनी महिमा सुनाने लगे, उस परमात्मा को छोड़ दें तो गलत है। तो जब भी सदगुरु इस धरती में आते हैं तो लोग जो है धरती में जो लोग, जिन लोगों से सदगुरु की मुलाकात होती है, तो वे लोग उनको संत समझते हैं, परमात्मा नहीं समझते हैं। संत समझते हैं कि ये गुरु हैं और गुरु के द्वारा, और वैसे भी सदगुरु बंदी छोड़ गुरु ज्ञानी बनकर धराधाम में आते हैं और वे आदेश करते हैं। उनका भी आदेश यही रहता है
कि सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करो, हमारी भक्ति करो, ऐसा नहीं कहते हैं। तो यहां पर हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जो परमात्मा है और जो गुरु है, यहां पर गुरु का दर्जा बड़ा इसलिए बता दिया गया है कि गुरु नहीं तो परमात्मा नहीं। कहने का तात्पर्य है गुरु नहीं तो परमात्मा नहीं। अगर गुरु नहीं मिलेगा तो परमात्मा की जानकारी नहीं होगी, परमात्मा का मिलन नहीं होगा, परमात्मा तक जाने का आदेश नहीं होगा। तो अब आपको वर्तमान में इस संसार में देखना है कि किस गुरु को किसने आदेश दिया है। यहां पर आप लोगों को भ्रमित करने के लिए क्या प्रमाण देते हैं, हम आपको बतला देना चाहते हैं। लोग बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब उनको मिले थे, सदगुरु कबीर साहब उनको मिले थे, सदगुरु कबीर साहब उनको मिले थे, सदगुरु कबीर साहब उनको मिले थे तो उनकी गद्दी बिल्कुल सही चल रही होगी, वहां का ज्ञान बिल्कुल सही चल रहा होगा। ये आप लोगों की भ्रमना रहती है। लेकिन आइए हम बतला देना चाहते हैं कि किसी को हमने आपको ज्ञान दे दिया, ठीक है, हमने आपको ज्ञान दे दिया, मगर आपको आदेश नहीं दिया। आदेश किसका नहीं दिया? सत्संग करने का, प्रचार करने का आपको आदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके अंदर वो जिम्मेवारी संभाल लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमने आपको आदेश नहीं दिया। अब आपने ज्ञान तो पा लिया, लेकिन आप बिना आदेश के ही कार्य करना प्रारंभ कर दिए, तो आप द्रोही कहलाओगे, गुरु द्रोही कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको आदेश नहीं मिला है। आदेश का महत्व यहां पर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है, जिसे ठीक से अच्छी तरह से समझ लेना। तो सतगुरु के जो हमने भेद आपको बतलाए हैं, जो अगली वीडियो में आप देख लेना या कि देख चुके होंगे, तो जो सतगुरु के 4 गुरु का भेद हमने वर्णन किया है, जिसमें से धर्मदास के 42 वंशों की उत्पत्ति होकर खत्म भी हो चुकी है। कहने का तात्पर्य धर्मदास साहब के द्वारा जो वंश 42 का प्रमाण था वो हम गुप्त है, मतलब आपको नाम नहीं बतलाए हैं, परंतु उनकी 42 गुरुओं का नाम पूरा हो चुका है और उनका अधिकार समाप्त हो गया है, उनके गद्दी का अधिकार समाप्त हो गया है। बचा है किनका? चतुर्भुजी गुरु का, राय बंकेश गुरु का और सहतेजी गुरु का। तो सहतेजी गुरु भी प्रकट हो चुके थे मतलब, और राय बंकेश भी प्रकट हो चुके थे और चतुर्भुजी भी प्रकट हो चुके थे, लेकिन उनके वंशज अभी धरती में नहीं आए। क्यों? उनको किस समय का इंतजार था? उनको 2020 का इंतजार था। क्यों? क्योंकि ये सदगुरु का वचन था, वहां तक के लिए उन्होंने रोक लगाया था कि भाई 42 वंश धर्मदास के एक युग में, मतलब एक समय में पूरा हो गया। अब कलयुग के अंत समय तक, जब तक पूरा अंत समय नहीं हो जाता, तब तक ये अंश आते रहेंगे और सतगुरु के ज्ञान का सत्य ज्ञान प्रकाश करते रहेंगे। तो यहां पर सदगुरु की वाणी जो अटपट है, उस अटपट वाणी को शुद्ध वाणी करने के लिए, शुद्ध सही सत्य तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए अक्षर भेद ज्ञान निर्माण किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को सरलता से सदगुरु कबीर साहब की वाणी का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। और यह कार्य केवल आदि अनादि मुक्ति पंथ में हो रहा है। उनकी वाणी का, साहिब की वाणी का अनुपम जो हिंदी भाषा में सरलार्थ किया जा रहा है, जिसको आप सरलता से समझ सकेंगे, इस तरह से किया जा रहा है। आने वाले भविष्य में अक्षर भेद ज्ञान के माध्यम से हर जन मानस सरल शुद्ध हिंदी में पढ़कर अच्छी तरह से समझेगा, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेट हर भाषा में हो जाता है, और सदगुरु की वाणी का ट्रांसलेट अगर कोई करेगा तो कोई विद्वान ही कर सकता है। और वैसे जो ट्रांसलेट ऐप्स चलते हैं और कई ट्रांसलेट सिस्टम चलते हैं, उनके जरिए सदगुरु की वाणी का ट्रांसलेटर नहीं हो सकता है। अब जो हिंदी अनुवाद सदगुरु के बीजक का संपूर्ण ज्ञान हिंदी में आ रहा है, वो हमारी वाणी के माध्यम से आ रहा है। और हमारी वाणी में जहां पर हमारा नाम आता है, हम यहां पर बतला देते हैं कि उसके गवाह, उसके जिम्मेदार और उसके सबूत हम स्वयं मौजूद हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमारा नाम कहीं कहीं पर आता है। और रही बात जो सदगुरु की वाणी है, उस सदगुरु की वाणी को हम अपने वाणी में, अपने संत देवराज की वाणी में उसके सदगुरु ज्ञान को उतार रहे हैं, पूरे बीजक को अक्षर भेद के माध्यम से पूरे बीजक को हम उतारने वाले हैं। धीरे धीरे से, मतलब जल्द ही ये सामने आ जाएगा दुनिया के। तो आदेश का मतलब आप लोगों को समझना है, सदगुरु का आदेश से कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। इस संसार में 2 मार्ग हैं, अगर आप दोनों को सही समझते हैं तो फिर आपकी मर्जी है,
परंतु अगर अब ये समझते हैं कि हमको सत्य में चलना है, तो पहले आपको ये ढूंढना है कि सत्य बोल कौन रहा है, सच्ची शिक्षा दे कौन रहा है। आपको सच्ची शिक्षा दुनिया में देने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो सदगुरु बंदी छोड़कर रचनात्मक जो कबीर बीजक है, वही सिद्धांत आपको सत्य मुक्ति तक पहुंचा सकता है। यानी उसके समस्त वाणियों को सुनने के बाद, समझने के बाद, पहचानने के बाद। और हम आपको बतला देते हैं कि किसी भी प्रकार से मिलावट की वाणी का हम आप लोगों को शिक्षा नहीं देते हैं। और हम इस संसार में सदगुरु के बीजक में ही नहीं, चाहे किसी भी वाणी में कोई मिलावट कर दे, हम उसको अलग कर देंगे। यह समर्थता आप सब में नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लगातार वीडियो को देखते रहो और समझते रहो। धीरे धीरे से आपको जहां पर कबीर वाणी को घुमाकर अगर हम कुछ बताते हैं, वहां पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। यानी आप हमसे फोन लगा के वर्तमान में पूछ सकते हैं कि सदगुरु ने ऐसी बात नहीं बताई है, आप क्यों बता रहे हैं। आपके मतलब दिमाग में अगर किसी प्रकार का वायरस भर जाता है, किसी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि हम उल्टा समझाते हैं, तो उसको हम साबित करने के लिए आपसे बात करते हैं और आपको प्रमाण करके देते हैं कि ये देखो, ये सत्य है। ठीक है। मतलब कहने का, आदि अनादि मुक्ति पंथ में बिना प्रमाणित ज्ञान आपको कुछ भी नहीं समझाया जाता है। हमारे सदगुरु के मिलन की जो बात है, उसके मौजूदा प्रमाण हम हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ है इस जिंदगी में, लोग नहीं जानते हैं। और जो जानता है वो जानता है, जो जानता है अगर वो बताता है तो खुशी की बात है। लेकिन व्यर्थ है जो लोग हमको चैनल में आकर उल्टा सीधा बोलते हैं, जो लोग हमारे विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के समस्त सत्संगों में देखो कि हमने आपको गलत शिक्षा क्या दी है, हमने आपको कहां पे गलत समझाया है, और हमने आपको उसी के आदेश से सत्य मार्ग पे चलने का एक रास्ता खोला है। आदेश को वृथा मत समझना। आदेश बहुत बड़ा चीज है। मान लीजिए, एग्जाम्पल आपको यहां पर उदाहरण के लिए समझा देते हैं। आपका बेटा है, आपका बहुत बड़ा परिचय है गांव में, शहर में। आपके बेटे को आप भेजते हैं किसी जगह पर निमंत्रण में या कहीं पर, तो उसे निमंत्रण खाकर वहां से आ जाना चाहिए। अगर आपने भेजा उसको, अपने बेटे को निमंत्रण खाने के लिए, वो निमंत्रण खाने गया, आपके विरोधी लोग, यानी आपसे लेना, आपके विरोधी लोग आपके बच्चे को उल्टा सीधा समझा देते हैं, भड़का देते हैं, जिसका सबूत नहीं है उसके पास, आपके लड़के के पास। और आपका लड़का आकर आपसे भिड़ जाता है, लड़ने लगता है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे। तो बताओ आपके दिल में क्या बीतेगी। इसी प्रकार आदेश का महत्व समझो। जिसको जो आदेश जितना दिया जाता है, आदेश के अलावा अलग काम करने वाला व्यक्ति वृथा मारा जाता है। सदगुरु कबीर साहब को सत्य पुरुष परमात्मा ने सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करने का आदेश दिया था। तो उन्होंने इतना ही काम किया, यहां आके शादी रचना नहीं रची। ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों से नफरत करते थे, मगर उनको ये आदेश जितना मिला उतना ही करेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमें आदेश मिला है, उस आदेश के माध्यम से आप लोगों को हम केवल सत्य ज्ञान उठा कर देते हैं। किसी भी अन्य संत की वाणी हमारे वीडियो चैनल में आपको आज तक नहीं मिली होगी और कभी नहीं मिलेगी। अगर वो मिलेगी तो संत देवराज की वाणी मिलेगी, और वो भी संत देवराज की वाणी कबीर बीजक के मर्यादा में रहकर मिलेगी। आप हमारी किसी भी वाणी को सदगुरु कबीर साहब के बीजक के बाहर नहीं देख सकते हो। और जितने संतों ने कबीर बीजक के बाहर वाणी लिखकर समझाया है, जिससे आज भक्त समाज इतना बिगड़ गया है कि मनमुखी हो गया है। सदगुरु कबीर साहब ने एक रास्ता खोला, सत्य मार्ग। अच्छे तरह से समझ लो, सत्य मार्ग, दूसरा कोई नौटंकी मार्ग नहीं। अगर भक्ति करते हो, अगर सदगुरु के भक्त हो, तो आपको आज समझ में आ जाना चाहिए कि पहले ये पता करो किसी को आदेश है या नहीं। और भीषम बीसा तो सदगुरु का वचन है, तो भीषम बीसा गद्दी बिना आदेश के लग ही नहीं सकती है। ये आपको अच्छी तरह से आज गहराई से समझ लेना चाहिए। तो आदेश के बिना कुछ नहीं होता है, और आदेश जो करता है वही श्रेष्ठ होता है, ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि आदेश अगर हमने पहले ही बता दिया है कि आपका मन गुरु आपके साथ स्वयं रहता है सदैव आदेश करने के लिए।
सतनाम साहिब बंदगी, आप आदेश की महिमा को समझ गए होंगे।